तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान की हिदायत पर कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों से इस्तीफों के बाद अब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से इस्तीफों की तैयारी की जा रही है। ताहम नाक़दीन का कहना है कि पार्लिमानी कमेटियों से पीटीआई के इस्तीफों के बाद न सिर्फ फैसला साजी में पार्टी की अहमियत खत्म हो गई है, बल्कि हुकूमत पर अपोजिशन का कोई चेक भी बाकी नहीं रहा। इससे पहले पार्टी अपने बानी की गलत फैसलों की वजह से स्ट्रीट पावर भी खो चुकी है। चुनाचे पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और दीगर रहनुमाओं को मुस्तकबिल की फिक्र लाहक हो चुकी है। याद रहे कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 51 अरकान कौमी असम्बली के बाद 17 सेनेटर्स ने भी पार्लियामान की कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे दिए हैं। ताहम पीटीआई के 26 अरकान कौमी असम्बली अपने कप्तान की हिदायत के बरक्स मुख्तलिफ कमेटियों से इस्तीफे देने से इनकारी हैं। लेकिन पीटीआई के मरकजी तर्जुमान वकास अकरम के बकौल जो इस्तीफे रह गए हैं वो भी जल्द जमा करवा दिए जाएंगे। उनका कहना था कि इस्तीफे इसलिए दिए जा रहे हैं कि पार्टी अरकान कमेटियों के चेयरमैन बनकर मराहत के मजे ले रहे हैं, जबकि पार्टी सरबराह जेल में सड़ रहे हैं। अफसोस कि खान की रिहाई के लिए हुकूमत पर दबाव डालने का किसी को ख्याल नहीं आ रहा। याद रहे कि इस्तीफे इमरान खान की हिदायत पर जमा करवाए गए हैं। इससे कबल नवाज शरीफ दौर में तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली ने कप्तान के हुक्म पर पार्लियामेंट से इस्तीफे दे दिए थे, लेकिन बाद में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने ये इस्तीफे वापस कर दिए थे। पीटीआई ने इस बार भी सियासी दबाव बढ़ाने के लिए इस्तीफों का सिलसिला शुरू किया है, लेकिन तज्जियाकारों के बकौल इस मरतबा इसे कोई सियासी फायदा नहीं होगा, क्योंकि पहले सूरत हाल मुख्तलिफ थी। उनका कहना है कि पीटीआई को इस जमात के तौर पर देखा जाता है जिसने 9 मई 2023 को मुल्क भर में फौजी तंसीबात पर हमले किए थे, लिहाजा अब इसकी इस्तीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रहे कि पार्लिमानी अमूर चलाने के लिए कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों को खुसूसी इख्तियार हासिल होता है। मुख्तलिफ महकमों और शोबों के लिए बनाई जाने वाली कमेटियां मुताल्लिका हुकाम की कारकर्दगी जांचने का इख्तियार रखती हैं, जिनकी सिफारिशात पर मुताल्लिका इदारों के सरबराहान को अमल दरामद करना होता है। इन कायमा कमेटियों के सरबराहान को खुसूसी मराहत भी हासिल होती हैं। कौमी असम्बली में सबसे अहम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, जिसका काम हुकूमती फंड्स के इस्तेमाल और एहतिसाब के अमल को परखना होता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सरबराह अपोजिशन का रुकन बनाया जाता है। मौजूदा असम्बली में पीटीआई रहनुमा जुनैद अकबर इस कमेटी के चेयरमैन थे, जिन्होंने इस्तीफा जमा करवा दिया है। लिहाजा अब हुकूमत पर किसी किस्म का कोई चेक बाकी नहीं रहा। इस बारे शेख वकास अकरम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्तीफे देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी हुकूमत पार्लिमानी कमेटियों के मशवरों और फैसलों के बरक्स अपनी मर्जी से ही काम कर रही है। उन्होंने शिकायत करते हुए कहा कि हमारे अरकान के घरों पर छापे मारे जाते हैं और उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस हवाले से हमें असम्बली फ्लोर पर भी बोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। उधर कायमा कमेटियों को स्पीकर खुद हिदायत दे रहे हैं। अवानों का तकद्दुस पामाल कर दिया गया है। बकौल वकास अकरम, हमने पहले मरहले में कौमी असम्बली और सेनेट की कमेटियों से इस्तीफों का आगाज़ किया। अगर सूरत हाल तब्दील ना हुई तो हम सेनेट की रुकनियत या कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफे देने का फैसला कर सकते हैं, क्योंकि जाली मैंडेट से बनने वाली असम्बलियों को कानून के मुताबिक नहीं चलाया जा रहा। उन्होंने कहा कि जब असम्बली या कमेटियों में बात ही नहीं सुनी जा रही तो उनका हिस्सा रहने का क्या फ़ायदा। हुकूमत अपनी मर्जी की कानून साजी कर रही है और अपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वफाक के बरक्स खैबर पख्तूनख्वा असम्बली आइन और कानून के मुताबिक चलाई जा रही है, इसलिए वहाँ पीटीआई का मुस्ताफ़ी होने का ना कोई मामला ज़ेर गौर है और न ही ऐसी कोई तजवीज़ मौजूद है। ताहम सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि पीटीआई की कायमा कमेटियों से इस्तीफों की मुहिम से इसे सियासी मकासद हासिल नहीं होंगे, सिवाय इसके कि इन्हें कुछ दिन सियासी बयानात और खिताबात करने का मौका मिल जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।